नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है स्कैपुला का क्लिनिकल एनाटमी अर्थात अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला। तो इससे पहले हम लोगों ने स्कैपुला का जनरल फीचर के साथ साथ उसके साइड डिटर्मिनेशन और मसल अटैचमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, क्लिनिकल एनाटमी और अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला। तो स्कैपुला के बारे में देखते हैं कि इसका अप्लाइड एस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। एक पॉइंट आता है बार बार कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या है, तो देखते हैं कि इसके बारे में पढ़ के देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पैरालिसिस ऑफ सीरेटस एंटीरियर, पैरालिसिस ऑफ सीरेटस एंटीरियर कॉल्ड विंगिंग ऑफ स्कैपुला। होता क्या है इसमें, तो यहाँ दिया हुआ कि मीडियल बॉर्डर ऑफ द बोन बिकम्स अनडुअली प्रोमिनेंट, और जब प्रोमिनेंट हो जाएगा तो क्या होगा, आर्म कैन नॉट बी एबडक्टेड बियॉन्ड 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ओवरहेड एबडक्शन नहीं हो पाएगा। आइए इसको समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअली यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला है अर्थात स्कैपुला का जो है विंगिंग, उसमें क्या होता है कि जो मसल अटैचमेंट होती है सीरेटस एंटीरियर, इससे पहले हम लोगों ने सीरेटस एंटीरियर का इंसर्शन देखा था, तो वो कहाँ पर होता है, सीरेटस एंटीरियर का इंसर्शन अलोंग द कोस्टल सरफेस, कोस्टल सरफेस के अलोंग होता है, बट कोस्टल सरफेस पे होता है बट मीडियल बॉर्डर के अलोंग होता है। तो देखेंगे ये है डोर्सल एस्पेक्ट होता है, इसके जस्ट अपोजिट ये होता है कोस्टल सरफेस। तो कोस्टल सरफेस के अलोंग, कोस्टल सरफेस पर अलोंग द मीडियल बॉर्डर पे सीरेटस एंटीरियर का इंसर्शन होता है। तो कहीं ना कहीं सीरेटस एंटीरियर के जो ओरिजिन होती है वो रिब से होती है, चेस्ट वाल से होती है। चेस्ट वाल को से होते हुए ये इनर एस्पेक्ट से होते हुए कुछ इस तरह से, इनर एस्पेक्ट से होते हुए ये इनर एस्पेक्ट से होते हुए ये इस फॉर्म में इसके अलोंग अटैच होती है अर्थात इंसर्ट होती है। तो यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर इसके अलोंग इंसर्शन दिखाया गया है मीडियल बॉर्डर के अलोंग कोस्टल सरफेस पर। अगर क्या होगा कि, और इसके नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो इसका लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, तो जो नर्व जो होते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व है, इसी के पैरालिसिस होता है अर्थात इसी के कंप्रेशन की वजह से ही ये मसल्स पैरालाइज्ड होती है। होता क्या है इसमें, इसकी जो एनाटमी है, जो फिजियोलॉजी जानते हैं कि होता क्यों है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। इसलिए होता है कि जब हम किसी भारी सब ऑब्जेक्ट को अगर पुश करते हैं, आगे की तरफ अगर पुश करते हैं, तो क्या होता है कि स्कैपुला रिजिड रहता है। अगर हम इसको पुश करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट भारी ऑब्जेक्ट है पुश करेंगे, तो स्कैपुला उसमें हेल्प करता है, शोल्डर को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। और ये हेल्प करने वाला कौन सी मसल है, इसको अटैच किए रखने वाला। जब किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश करते हैं तो स्कैपुला को चेस्ट वाल से अटैच किया रहता है सीरेटस एंटीरियर। सीरेटस एंटीरियर को एक्चुअली बॉक्सर मसल भी कहते हैं। तो इसका जो मेन एक्टिविटी है वो बॉक्सिंग में होती है। तो इस तरह से ये अटैच रहती है, मीन्स इसके अलोंग ये अटैच रहेगी। बट कभी भी जब कभी ये पैरालाइज्ड हो जाए, मीन्स इसका अटैचमेंट टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा कि जब कभी भी हम भारी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ से अटैचमेंट टूट गया है और कहीं ना कहीं देखेंगे ये इस तरह से ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है, अर्थात मीडियल बॉर्डर जो होता है प्रोमिनेंट हो जाता है। प्रोमिनेंट होने की वजह से इसको कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला, जैसा कि हम लोग को पता है कि जो बर्ड होती है कुछ इसी तरह से विंग करती है, अर्थात इसका अटैचमेंट टूटने के बाद ये इसको कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो इस तरह से हम लोगों ने विंगिंग ऑफ स्कैपुला के बारे में देखा। आइए दूसरी जो अप्लाइड एस्पेक्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट है स्केफॉइड स्कैपुली। स्केफॉइड स्कैपुली जैसा कि नाम से अवगत है, विदित है कि स्केफॉइड शेप में स्कैपुला होता है। तो कहीं ना कहीं यह एक डेवलपमेंटल एनामलीज होती है, एक तरह से कंजेनाइटल एनामलीज है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय ही ये पाई जाती है, डेवलपमेंट उसका ऑसिफिकेशन होता है। तो उसमें होता क्या है कि ये एक तरह से मीडियल बॉर्डर, जैसा कि हम लोग पता है कि मीडियल बॉर्डर इसका कहीं ना कहीं कॉन्वेक्स टाइप का होता है, जैसा कि डायग्राम में हम लोगों ने दिखाया है। मीडियल बॉर्डर ये है, मीडियल बॉर्डर जो है ये कॉन्वेक्स, मोरालेस कॉन्वेक्स है। बट इस केस में क्या होता है कि इसका मीडियल बॉर्डर कॉनकेव हो जाता है। कॉनकेव हो जाने से क्या हो जाएगा, इसका शेप
इसका शेप क्या हो जाएगा, एक स्किफॉइड शेप में हो जाता है, इसलिए इसका नाम स्किफॉइड स्केपुली भी कहते हैं। धन्यवाद।